खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूँगी विश्वास की। यदि आपको अपने पर विश्वास है, अपने ईश्वर पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे आसपास पड़े हुए हैं जिनको देखकर आपको भी यकीन होगा कि सच में हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए। एक साधारण सा वकील, साधारण सा व्यक्ति महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने पर विश्वास किया और देश के स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका अदा की, या यूँ कहें कि वो पूरी की पूरी तरह सफलता के लिए वजह बन गए। अंग्रेज़ों को बाहर निकाला क्योंकि उन्हें शायद विश्वास था अपने ऊपर, अपनी कार्यक्षमता पर, अपने कामों पर, अपने आप पर। एक साधारण सा पेपर बेचने वाला, जिसे ये लगा कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण काम के लिए भी नहीं आया है, इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, देश का राष्ट्रपति बना। एक मामूली सा चाय बेचने वाला, जिस दिन उसे ये विश्वास हुआ कि मैं इन कामों के लिए नहीं हूँ, मेरा जन्म किसी विशाल काम के लिए, बड़े काम के लिए है, देश हित के लिए है, देश का प्रधानमंत्री बन गया। एक मामूली सी टीचर, आप देखिए इतनी बड़ी मिनिस्ट्री की अपने जगह को छोड़ आती है और मरियम मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती है, जिसके मरने के बाद भी आज हजारों लोग उसके यहाँ खाना खा रहे हैं। तो यदि आपको ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी उम्र क्या है, आपका जाति क्या है और आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने गॉड पर विश्वास कीजिए। विश्वासम फलम दायकम, विश्वास अगर किया है तो उसका लाभ आपको होगा ही, क्योंकि पूरी कायनात फिर आपको सपोर्ट करने लगती है। जो प्रकृति आपको बैक कर रही होती है, रोक रही होती है, घर से ही विरोध हो रहा होता है, लेकिन यदि आपको अपने पर विश्वास है तो वही लोग आपको माल्यार्पण करने लगते हैं। लोग आपके कार्यों की नहीं, लोग आपके परिणामों को देखते हैं। आप काम क्या कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिर्फ अपने पर विश्वास कीजिए और गोल बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पर काम करने का एक रूपरेखा बनाइए और अपने काम में जुट जाइए। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होकर माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। हर व्यक्ति इसी तरह जन्म लेता है जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लिए बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं, उसी तरह वो अपने बिस्तर पर सुसु करते हैं, दीवारें गंदी करते हैं और अपनी माँ के सानिध्य में रहते हैं, बचपन बिताते हैं। लेकिन उनका जवानी क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि उनको विश्वास है, अपने ऊपर हो जाता है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे और तमाम ऐसे कमेंट कि तुम कर नहीं सकती हो, ये तो एक मामूली काम है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तक इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है, ऐसे तमाम जुमले आपके आसपास सुनाई देंगे। लेकिन यदि आप हिम्मत हार जाते हैं तो आप पीछे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। दोस्तों, हमें किसी की सुनना नहीं है, हमें सिर्फ अपने पर विश्वास करके निरंतर काम करते रहना है। इसलिए एक
कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि कैसे हम ज़्यादातर टाइम अपना दूसरों को देखने में व्यतीत कर देते हैं और अपने पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, दूसरों को के लिए बारे में बात करते रहते हैं। यदि उतना ही काम, उतना ही विश्वास हम अपने ऊपर करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में हम चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। सिर्फ 10 वर्ष के सघन निरंतरता को बनाए रखें अगर हम, तो लक्ष्य पा सकते हैं। तो हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि ये भी हम सोचेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए हमें वो सब नहीं सोचना है, हमें सिर्फ काम करना है। एक व्यापारी कुछ अपने हीरे जवाहरात लेकर के ट्रेन में सफ़र करने गया। एक चोर ने देख लिया और वो चोर उनके पीछे लग गया। जैसे ही उस चोर ने ये देखा कि ये व्यक्ति तो अब जगेगा 4-6 घंटे, क्योंकि अभी तो दोपहर हुई है, 4 बजे है, तो वो चादर तान कर सो गया। सेठ साहब ने देखा कि ये व्यक्ति बड़ी गहरी नींद में हो गया, तो उनको लगा कि थका हुआ होगा, सो गया है। लेकिन जब वो अपना पूरा रूटीन कर चुके, शाम का, उसके बाद अपनी पूजा अर्चना की और रात में जो भी भोजन करते थे वो कर चुके, तो उनको 10 बजे के आसपास उन्होंने बिस्तर लगाए और आराम से लेट गए, सो गए। चोर 12 बजे उठता है और चारों तरफ देखता है कि क्या कोई जग रहा है, तो करीबन डब्बे में सभी लोग सो रहे थे। उसने पूरा सेठ साहब का सामान खंगाला और पूरी तरह उनकी जेबें, उनकी अटैची, उनका झोला, और 4 बजे तक वो बिज़ी रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बहुत देर तक जब लगातार प्रयास करता रहा, थक गया, तो उसने मुनासिब समझा कि अब लोग जगने लगे हैं तो मैं भी सो जाता हूँ, और वो चादर तान कर फिर सो गया। सेठ साहब जब सुबह उठे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि ये क्या, जब शाम को सोया था अब तक सो ही रहा है। लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सुबह के रूटीन में अपना बिज़ी हो गए। लगातार इस तरह 24 घंटे होते रहे। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी वो सफ़र जारी रखा। करीबन 2 दिन 2 रातें ट्रेन में ही गुजरी और तीसरे दिन सुबह उन्हें जाना था। चोर ने 2 रातों में बराबर ये काम किया कि वो रात में उठता था, पूरा सामान देखता था, लेकिन उसे कहीं भी वो हीरे की पोटली नहीं दिखाई दी, जबकि उसने ये देखा था कि वो पोटली उनके पास थी। बहुत परेशान हो गया कि सोचने लगा कि आखिर वो सेठ साहब की पोटली गई तो गई कहाँ। जैसे ही तीसरे दिन सेठ साहब ट्रेन से उतरे, वो भी कूद कर उतर गया और उनके पैरों पर जाकर गिर पड़ा। सेठ साहब घबरा गए, कहने लगे, क्या हुआ भाई आपको? कहने लगे, मैं आपका ऋणी रहूँगा, मैं और मेरा ख़ानदान चोरी छोड़ देगा। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वो जो हीरे हैं वो आपने कहाँ रखे थे। सेठ साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे, दुनिया दूसरों की तरफ देखती है, दूसरों पर विश्वास करती है, अपनी तरफ कभी देखती ही नहीं है, अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं करती है। इसी वजह से सफलता नहीं मिलती है। मेरे दोस्त, जिस समय तुम चोर बनकर मेरे तलाशी लेते थे, उस समय तुम चोर नहीं थे, उस समय तो तुम मालिक थे, क्योंकि वो पोटली मैं तुम्हारे ही झोले में रख देता था और तुम मेरा सारा सामान खंगालते थे, और सुबह होने के बाद मैं उससे वो पोटली निकाल लेता था। काश तुमने अपनी तरफ देखा होता तो तू मालिक होता, तुझे वो सामान मिल गया होता। हम सब भी दोस्तों यही करते हैं। हम ज़्यादातर अपने जीवन का ज़्यादातर समय दूसरों की तरफ देखने में गुजार देते हैं। हम ज़्यादातर समय लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। वो पा सकता है, हम नहीं पा सकते हैं। वो जा सकता है, हम नहीं जा सकते हैं। वो कामयाब हो सकता है, हम नहीं कामयाब। ऐसे तमाम बातें हमारे दिलो दिमाग में घूमा करती हैं और हम यही चीज़ अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। जबकि अगर हम अपने पर विश्वास करें, अपने ऊपर काम करें
निरंतरता बनाए रखें, उत्साह रखें, ऊर्जा रखें और दूरदृष्टि रखें, तो कोई वजह नहीं कि हम मंजिल नहीं पा सकते हैं। गोल कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, अगर आपने अपने पर विश्वास किया, अपने ईश्वर पर विश्वास किया, तो निसंदेह सफलता आपके कदम चूमेगी। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सबसे बड़ी चीज़ है खुद पर विश्वास, खुद पर यकीन और अपने ईश्वर पर विश्वास। चलते चलते ये एक ही बात कहूँगी कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों के ऊपर नहीं। अपने ऊपर काम कीजिए, दूसरों पर नहीं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जीवन कैसा है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। उम्र का कोई भी बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइंटिस्ट, एक व्यक्ति 90 साल की उम्र में पेड़ पर चढ़ता है और गिर पड़ता है। जब उससे पत्रकार पूछते हैं कि ये आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, मैंने सोचा चढ़ के देखता हूँ। इसलिए सब कुछ कर सकते हैं आप, उम्र का बहाना मत लीजिए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ विश्वास अपने पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।